राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग मिशन एग्ज़ाम 23 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसमें पहला टॉपिक है हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बीएमटी से रिलेटेड है। तो उसमें आपको कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिसमें जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है। तो उससे रिलेटेड टाइप 1 से लेकर हम लोग अभी तक टाइप 8 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो टाइप 10 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, उसके बाद 9 और 10 का। तो देखिए आज बताते हैं आपको टाइप 9 के कुछ क्वेश्चन। टाइप 8 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो टाइप 9 का क्वेश्चन भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ये मददगार होगा। और स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को अंत तक, तो गारंटी है कि आप पूरी समझ जाएंगे और आपके कुछ भी डाउट नहीं रहेंगे और डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए आज बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 9 का। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, तो पहले ही बोल दिया गया है क्या, फाइंड द सम। सम मतलब ऐसे आपको निकालना है ऑल इंटीजर, सभी पूर्णांक 100 और 400 के बीच में जो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो 100 और 400 दिया गया है और जो बताया गया है डिविजिबल बाई कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 100 जो है उसको पहले 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, रिमेनिंग 2 बच गया। तो 100 में से 2 माइनस कर लीजिए तो 98। तो आपको जो नंबर चाहिए वो 100 के अबव नंबर चाहिए, तो इसीलिए अब इसमें क्या कीजिएगा, 7 ऐड कर दीजिए। तो इसीलिए आपका पहला नंबर क्या हो जाएगा, 105। इसीलिए जो पहला नंबर जो है 7 से डिविजिबल है वो है 105। अब पहला नंबर निकल गया तो 7 इसमें और ऐड कर दीजिए, 7 और 5 12, मतलब 112। इसमें और 7 ऐड कर दीजिए तो 119। और लास्ट नंबर क्या होगा वो कैलकुलेट करके आपको बताते हैं। वैसे ही कैलकुलेट करना है, 400 को 7 से डिवाइड लगा लीजिए, 7 5 35, 7 7 49, 1 बच गया। तो 400 में से 1 अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना होता है, 399। तो आपका लास्ट नंबर कितना हो गया, 399 हो गया। ठीक है ना, तो ये पहला नंबर ए है। तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 105। और डिफरेंस जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, T2 माइनस T1। बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 112 में से 105 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये जो लास्ट नंबर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TN। यानी आपको जो TN दिया हुआ है वो है 399 है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको क्या निकालना है, सम पूछा गया है तो आपको यहाँ पर SN निकालना होगा। ठीक है, तो SN डायरेक्टली भी नहीं निकलेगा, तो पहले TN का फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिए। तो TN का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D होता है। तो TN के बदले में आप लिखेंगे 399, A के बदले में लिखेंगे 105 और यहाँ n-1 और डिफरेंस है 7 का। तो 399 ये 105 प्लस में है, इसको लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 399 माइनस 105 और ये 7 इंटू में है तो इसको डिवाइड में लेके आ जाइए और यहाँ हो जाएगा n-1। तो 399 में 105 माइनस कर दीजिए तो 5 9 हो गया, 4 ये हो गया 9 और ये 294 को 7 से डिवाइड लगा लीजिए, 7 चौके 28 होता है और एक 7 दूनी 14 होता है। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 42 + 1 यानी 43 हो जाएगा। ठीक है ना, तो n आपका हो गया 43। अब SN का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो SN का एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि n/2 A + TN का यूज़ कीजिए, क्योंकि TN आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो n के बदले में कितना लिखेंगे, 43/2। A के बदले में कितना लिखेंगे, 105 प्लस TN कितना है, 399 है। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर 43/2, ब्रैकेट हटा दीजिए,
इंटू का साइन लेके आ जाते हैं तो 399 प्लस 105 तो कितना हो जाएगा 400 504 9 5 14 10 5 ठीक है। तो ये 25 252 होता है। अब 252 को 43 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 252 को 43 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 तिया 75, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो ये 6 हो गया, 8 5 13, 7 1 8, 10,836। कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करना होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 400 डिविजिबल बाय 7 पूछा था, तो ये कंप्लीट कर लिए हम लोग। जो नेक्स्ट आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है, एक एक आपको वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी डाउट्स आपके ना रहे। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 3 डिजिट्स बोला है विच आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स का नंबर बताइए कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है, और 3 डिजिट का नंबर कहाँ तक चलेगा, 999 तक। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे 100 डिविजिबल बाय 7, तो ये पहला नंबर क्या था, 105 था, ठीक है। तो यहाँ भी डिविजिबल बाई क्या बोला है, डिविजिबल बाई 7 बोला गया है, तो पहला नंबर तो क्या होगा, पहला नंबर तो 105 ही होगा। डिविजिबल बाई 7 बोला है, 100 से स्टार्ट है, तो पहला नंबर 105 है। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 112। तीसरा नंबर कितना हो जाएगा, 119। तो लास्ट नंबर जो है वो 999 तो नहीं होगा, जो 7 से डिविजिबल है। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 999 को 7 से डिवाइड लगा दीजिए आप। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 5 रिमेनिंग बच गया। तो 999 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो 994। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 7 एकम 7 होता है, 2 7 चौके 28, 7 दूनी 14। तो 994 जो है वो डिविजिबल है 7 से। समझ में आ गया। 3 डिजिट का नंबर पूछा था, तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और एंडिंग कहाँ तक होता है, 999 तक के लिए 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल हम लोग ऑलरेडी 7 से डिवाइड कर चुके हैं। तो पहला नंबर आएगा आपका यहाँ पर 105 आ जाएगा। दूसरा नंबर उसमें और 7 जोड़ देंगे तो 112, फिर 119, और लास्ट नंबर आपको डिवाइड करके बता दिए। और डिवाइड करने का प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया कि जो रिमेनिंग बचता है वो जितना को डिवाइड किए थे उससे माइनस करना पड़ता है, जो आएगा वही आपका नंबर होता है। तो a इक्वल्स टू आप वैसे ही लिखेंगे 105 है। उसके बाद जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस आपको बताए थे T2 माइनस T1 होता है हमेशा। तो T2 माइनस T1 मतलब कितना हो गया, 7 हो गया, और Tn यहाँ पर लास्ट टर्म हो गया 994। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सम पूछा गया है, Sn निकालना है आपको। तो Sn का फॉर्मूला लगाने से पहले आप पहले Tn का फॉर्मूला यूज़ करके n निकाल लीजिए। Tn इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn के बदले में लिखेंगे 994, a का वैल्यू हो गया 105 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस है 7 का। तो 994, ये 105 प्लस में है, माइनस में लेके आते हैं इसको, और जो ये 7 इंटू में है इसको डिवाइड में लेके आ जाइए, n माइनस 1। तो 994 में से 105 अगर लेस करते हैं, 889 बाई 7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 49। तो ये 127 होता है, और माइनस 1 है इधर, और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू हो गया 127 प्लस 1 यानी 128। n फाइंड आउट हो चुका है, टेंशन आधा ख़त्म हो चुका है। तो आप Sn का यूज़ कीजिएगा, तो n/2 a प्लस Tn का यूज़ कीजिए। तो n के बदले में लिखेंगे 128/2, और a के बदले में लिखेंगे 105, और Tn है इसका 994। तो 128 को 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो 64 आ जाता है। ब्रैकेट हटा दीजिए, इंटू का साइन ले लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 4 होता है 9, तो 1099 होता है। तो 64 को 1099 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 चौके 36, 9 चौके 36 39, 4 एकम 4, 6 नवा 54, 5 59, 59 और 6 कम 6, 6 9 4 13, 9 1 10 3 13, 9 1 10 70,336। कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। 70,336 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था 3 डिजिट्स का, जो डिविजिबल बाय 7 बोला गया था आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 9 का ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 डिजिट्स के नंबर जो है वो, जैसे ये 3 डिजिट का नंबर था, यहाँ 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1000 से, और लास्ट नंबर उसका क्या हो जाएगा? 9999 होता है, और वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। और कंडीशन ये है कि वो क्या नंबर होना चाहिए? ऑड नंबर्स होने चाहिए। क्या नंबर्स होने चाहिए? ऑड नंबर्स, ठीक है। 9 से डिविजिबल भी हो और ऑड नंबर भी हो, तो एक नंबर तो आपको मिल जाएगा। 9 से ये डिविजिबल है और ऑड नंबर भी है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा 1000 तो नहीं है 9 से डिविजिबल, और ये ऑड नंबर तो नहीं है, ये इवन नंबर है, और ये डिविजिबल भी नहीं है। चेक करना पड़ेगा। चेक करने का वही सिंपल तरीका, 1000 को पहले क्या करेंगे आप? 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, तो 1 बच गया। तो 1000 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 999। अब इसमें ऐड कर दीजिए 9, तो 1008 आता है। लेकिन 1008 जो है बताइए क्या है? इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है, तो ऑड नंबर आपको चाहिए था। ऑड नंबर चाहिए था तो इसमें और 9 जोड़ना होगा, तो ये आ जाएगा 1017। तो ये आपका पहला नंबर जो है वो 1017 है, जो 9 से डिविजिबल भी है, ऑड नंबर भी है। तो पहला नंबर हो गया आपका 1017। तो 1017 में अगर आप 9 ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। और अगर और 9 ऐड कीजिएगा तो ऑड नंबर आएगा। मतलब 18 आप जोड़िएगा तब जाके क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें कंडीशन डाल दिया था कि ऑड नंबर होना चाहिए। अगर वो इवन नंबर भी बोला रहता है या कोई भी नंबर चलेगा, तो जो आ रहा है हम लोग का वही लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे 1008 लिख देते हैं, इवन नंबर बोलता तो यही सही था, कोई भी नंबर बोल देता तो भी सही था, लेकिन ऑड नंबर बोल दिया है तो आपको 1017 जो है 9 यानी 18 ऐड करेंगे तो आता है। तो 18 अब इसमें ऐड कर दीजिए, तो 17 17 34 और 1 35 हो जाएगा। इसमें और 18 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 8 5 13, 1053। और लास्ट नंबर जो है वो आपका 9999 है, ठीक है ना। तो पहला जो ए है वो है 1017। उसके बाद डिफरेंस आप निकालेंगे। डिफरेंस क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 का मतलब क्या हो गया? 1035 माइनस 1017, तो ये क्या हो गया? 18 हो गया। डी के बाद अब लिखेंगे यहाँ पर और क्या दिया हुआ है? TN आपको दिया हुआ है 9999। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? N निकालना होगा, तब जाके आप SN का यूज़ कर सकते हैं। तो N कैसे निकलेगा? TN का यूज़ करके A प्लस N-1 इंटू डी हो जाएगा। तो TN के बदले में लिखेंगे 9999, A के बदले में लिखेंगे 1017 प्लस N-1, और डिफरेंस है आपका 18 का। 9999 1017 जो है ये प्लस में है, राइट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 1017, और इंटू 18 था यहाँ पर, तो उसको डिविजिबल बाई 18 कर देते हैं, और यहाँ N-1
9,999 में से 1017 माइनस कर दीजिए। ये 18 से डिविजिबल है क्या, देख लेते। 18 चौके 72, 18 पच्चीस 90, 4 बार में कटेगा ये। 18 चौके 72, 72 और 8 80, 17, 17 यानी 178। 18 दाही 180 होता है, 18 नमे 162, 18 18 पच्चीस 90, 9 बार में जा रहा है ये। 499 होता है, तो इसीलिए 499 और ये -1 था तो ये +1 हो जाएगा, तो n = 2 हो जाएगा आपका 499 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 500। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ा फास्ट करना होगा, टेबल याद रखना होगा, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n हम लोग कैलकुलेट हो गया, तो SN का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, n/2 a + Tn का यूज़ कीजिए। तो n कितना हो जाएगा 500/2 a + Tn मतलब 1017 + 9,999, तो 500/2 का मतलब हो गया 250 इंटू 9 और 7 16, 9 1 10 और 1 11, 9 और 1 10, 11,016। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11,016 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 0 तो एडजस्ट कर सकते हैं आप। 5 छक 30, 5 एकम 5 और 3 8, 0 55, 2 16 दूनी 32, 0 11 दूनी 22, 8 2 10, 3 1 4, 5 22 और 5 27, तो ये आ रहा है आपका 27 54 1 2 1 0 यहाँ से, तो 27,54,000 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सारे ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये ऑड नंबर बोला था 4 डिजिट्स का, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब आपको सॉल्व करके बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेशन थोड़ा सा बस स्ट्रॉन्ग रखिए, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 300। इसमें डिविजिबल नहीं बोला है, टेंशन मत लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स जो है वो 100 और 300 के बीच में पूछा है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स बताइए क्या होगा। पहला हो जाएगा 101, 103, 105 और लास्ट नंबर क्या होगा 299 होगा। ऑड नंबर है, डिविजिबल नहीं बोला है, सिंपल है। तो a = कितना हो जाएगा 101 होगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा T2 - T1 होगा। तो T2 कितना हो जाएगा 103 और T1 कितना है 101। इसका मतलब डिफरेंस हो गया 2 का। और Tn आपको दिया हुआ है 299 का है। तो पहले आप क्या फाइंड आउट कीजिएगा, पहले n फाइंड आउट कीजिएगा, फिर इसमें Sn, क्योंकि आपको बोला गया है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, सम पूछा गया आपको। ठीक है ना। तो Sn आपको निकालना होगा, लेकिन Sn निकालने से पहले Tn a + n-1 इंटू डी। तो Tn के बदले में लिखेंगे 299, a का वैल्यू है 101 + n-1 और डिफरेंस है 2 का,
तो 299 ये राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी 299 माइनस 101 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इनटू में 2 है, डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ है n माइनस 1। 299 में से 101 माइनस कर दीजिए, 108, नहीं गलती हो रहा है, 9 हो जाएगा ना, 198 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, तो 2 नंबर 18, एक बचा 2 नंबर 18, यानी 99, n माइनस 1 है, माइनस 1 है तो प्लस हो जाएगा 99 के साथ, तो इसीलिए ये 99 प्लस 1 इसका मतलब 100 हो जाएगा। और Tn के बाद आप Sn का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। Sn का फॉर्मूला है n/2 a प्लस Tn, शॉर्ट फार्मूला का यूज़ कीजिए। तो n का वैल्यू कितना है, 100 है, डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू कितना है 101 प्लस Tn है 299, तो 100 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 50, ब्रैकेट हटा दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 299 प्लस 101 यानी 400, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 4 को 20 हो जाता है, 1 2 3 0 बैठा दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 20,000। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, जैसे यहाँ ऑड नंबर बोला था, यहाँ इवन नंबर बोला है, इंटीजर्स बिटवीन 101 एंड 999। चलिए बनाते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 101 से लेकर 999 के बीच में मेरे को इवन नंबर चाहिए, डिविजिबल कुछ नहीं चाहिए। तो इवन नंबर चाहिए मतलब पहला नंबर क्या होगा, 102 होगा, क्योंकि 101 से पूछा था, 102, 102 के बाद 104 होगा, 104 के बाद 106 होगा, और लास्ट नंबर होगा 998 हो जाएगा। बस उसके बाद तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 102, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और सेकेंड टर्म कितना है 104, फर्स्ट टर्म है 102, तो माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। Tn आपको दिया हुआ है 998 है, तो पहले आप क्या निकालेंगे n, और बाद में जाके Sn। तो Tn का फॉर्मूला सबको पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn के बदले में क्या लिखेंगे 998, a के बदले में क्या लिखेंगे 102 प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना है 2 का, तो 998 102 प्लस में है, राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो 998 माइनस 102 इंटू 2 है, तो डिविजिबल बाई 2 कर देते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं n माइनस 1। 998 में से 102 माइनस कर दीजिए, 6 इधर 9, 896 बाई 2, n माइनस 1, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो ये 448 हो जा रहा है, माइनस 1 इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो 448 प्लस 1 इसका मतलब हो गया 449, तो n हो गया आपका 449। तो Sn का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा, n/2 a प्लस Tn का यूज़ कीजिए, तो n कितना हो जाएगा 449/2, a का वैल्यू है 102 प्लस Tn कितना है 998, तो इसीलिए ये 449/2, इसमें 2 ऐड कीजिएगा तो 1000, 1100 हो रहा है, 2 पच्चे 10, 550 हो रहा है। 550 को 449 से मल्टीप्लाई करना है, वाह, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 449 को 55 से कीजिए, क्योंकि ये 0 है, तो 5 9 45, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 5 चौके 20, 20 और 2 22, फिर से वही 5 से ही करना है, तो क्या हो जाएगा 5 4 2 2, 5 9 6 24, ठीक है, 2 4 6 9 5, और एक ज़ीरो का यूज़ नहीं किए थे उस समय, तो 2,46,950 ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन बस फास्ट रखिए अपना, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट ख़त्म, ऑड और इवन के बाद आपको एक नया क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं।
मैथ्स बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए अपना बस। चलिए पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है, लास्ट है, द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी आर 18 एंड 30। पहले भी बता चुके हैं इस टाइप का। फाइंड द सम ऑफ देयर 17 टर्म्स, बाद में सम निकलेगा, पहले ए और डी निकालिए। थर्ड टर्म बोला गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो थर्ड टर्म जो है आपका, तो थर्ड टर्म का मतलब T3 और T3 का मतलब हो गया 18। T3 का मतलब हो गया 18, तो T3 के बदले में क्या लिखेंगे, a + 2d इक्वल्स टू 18। ये हो गया इक्वेशन 1। और T3 के बाद दिया हुआ है सेवेंथ टर्म मतलब T7, और T7 का जो वैल्यू है वो है 30, और T7 के बदले में आप लिख सकते हैं a + 6d इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको बताए थे पहले भी कि Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d होता है, और यहाँ अगर n लिया जाए तो वो है 3 - 1 × d, तो इसलिए a + 2d लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर लेते हैं n - 1 यानी a + n का मतलब हो गया 7 - 1 यानी 6d। इस टाइप से सॉल्व करते हैं Tn का फॉर्मूला से ही। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर आ गया तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ है a + 2d इक्वल्स टू 18, और यहाँ पर है a + 6d इक्वल्स टू 30। ये प्लस, ये माइनस माइनस, तो ये साइन का अब कोई मतलब नहीं है, तो प्लस माइनस में कैंसिल हो गया। -6 है +2 है, तो इसका मतलब -4d हो जाएगा। और यहाँ -30 और +18 है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा। 18, 20, 30 मतलब 12, माइनस माइनस कैंसिल, तो d का वैल्यू हो गया 12/4 मतलब 3 हो गया d का वैल्यू। ठीक है ना, तो d का वैल्यू आ गया, तो a का वैल्यू भी निकालना होगा, उसके बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में हम रखते हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो a + 2d इक्वल्स टू कितना हो गया, 18। तो a + 2d का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए 3 इक्वल्स टू 18, तो a + 6 इक्वल्स टू 18, तो a का वैल्यू हो गया 18 - 6 मतलब 12। a का वैल्यू 12 आ गया। अब आपको नेक्स्ट चीज़ पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ देयर 17 टर्म्स। 17 टर्म्स मतलब S17 आपको पूछा गया है। S17 सम ऑफ 17 टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2a + n - 1 × d होता है। n का मतलब हो गया 17/2, 2 × a का वैल्यू है 12 प्लस n है 17 - 1 और डिफरेंस है 3 का। चलिए आसान हो गया, तो ये 17/2 लिखिए, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 होता है, प्लस 17 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 16, 16 3 जब 48 होता है। यहाँ हो गया 17/2, ब्रैकेट हटाइए, इनटू का साइन दीजिए, तो 48 और 2 यहाँ से ले लिया 50, 70 72 हो जाएगा, और ये 36 बार में कट जाएगा, और 17 और 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 × 17, 7 × 6 42, 7 या 21, 21 और 4 25, और 36 से कम 36, 2 5 6 11, 612 आ रहा है आंसर, तो 612 ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकता है। 36 × 17, 7 × 6 42, 4 7 या 21, 21 और 4 25, और 36 से कम 36, 2 5 और 6 11, 3 1 4 4 2 6, 612 सेल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग सॉल्व कर लिए, तो ये टाइप 9 कंप्लीट कर लिए। अब टाइप 10 देख लेते हैं हम लोग। तो उससे पहले टाइप 1 से लेकर टाइप 9 तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग के नज़दीक है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टेबल याद कीजिए, बहुत काम आएगा आप लोग के।
और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।